नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरह से हम लोग आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और लॉजिक के साथ में। देखिए, आप जब हमसे कोई प्रश्न करेंगे कुंडली से रिलेटेड, तो सबसे पहले एक फॉर्मेट रेडी होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, आपकी पूरी जानकारी के आधार पर। और ये जो फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसे देखकर फिर आपको आंसर किया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें लगन कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है, वर्षफल कुंडली भी होती है इसमें, फिर नवमांश कुंडली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी ग्रह, उनके नक्षत्र जो है उनकी डिटेल होती है, यानी कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है और किस उपनक्षत्र में है। तो ये जो सारी जानकारी एक ही जगह पर जब हम कुंडली फॉर्मेट में रेडी करते हैं और उसमें कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो मेंशन करते हैं कि ये ग्रह अच्छा है तो ये अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा में, ये बुरा है तो बुरे परिणाम देगा। और आपका जो कुंडली फॉर्मेट जब हमारे पास आएगा, तो आपकी जो दशा चल रही होगी वो नेगेटिव ही होगी। इसीलिए आप लोग कुंडली फॉर्मेट बनवाने और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे पास आए हैं। या फिर अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, जैसे संतान उत्पत्ति में कोई समस्या है, मकान नहीं बन पा रहा है, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, जॉब लगने में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, या कोई भी क्वेश्चन आपका XYZ कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड जो हाउस है और उस हाउस का जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, उसे देखकर आपको लॉजिकल आंसर किया जाता है कि क्या कारण है कि यह ग्रह आपको वो परिणाम नहीं दे पा रहा है जो आप चाह रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये जो कुंडली फॉर्मेट हम लोग बनाकर आप लोगों को देते हैं, फिर आपके जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उसका लॉजिक क्या होता है, किस लॉजिक के आधार पर हम लोग आपको आंसर करते हैं। तो देखिए, अगर आपने प्रश्न किया है स्वास्थ्य से संबंधित, तो सीधी सीधी सी बात है कि हम पहले घर की बात कर रहे हैं, यानी जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, उस फर्स्ट हाउस जो है उसकी हमें यहां पर बात करनी है। और इस पहले घर के अंदर बैठे हुए ग्रह, इस पहले घर के मालिक को देखकर, और वह ग्रह जो इस पहले घर का जो मालिक है उसका नक्षत्र लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड क्या स्थिति बना रहा है कुंडली में, उसे देखकर आपको आंसर किया जाएगा। और यह बताया जाएगा कि क्या नक्षत्र लॉर्ड ऐसा ग्रह है जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न कर रहा है, या फिर पहले घर का मालिक ही पीड़ित है, खुद ही बुरे घर में बैठ गया है, या नीच हो गया है, या अस्त हो गया है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो उसका पूरा उपाय बताया जाएगा कि कौन से आपको बीज मंत्र करना है, उस ग्रह को अगर बल देना है तो कौन से रत्न और रुद्राक्ष से बल दिया जाएगा, और इसके साथ साथ में किस तरह से दशा आने से पहले ही उस ग्रह को हम सही कर सकते हैं जिससे उस दशा में हमको अच्छे परिणाम मिले। और अगर कंटिन्यू ही प्रॉब्लम चल रही है, तो जब आप उस ग्रह का उपाय करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने प्रश्न किया कि भाई संतान से रिलेटेड समस्या, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो यहाँ सीधे हम देखेंगे पांचवें घर को। पांचवा जो घर है, फिफ्थ जो हाउस है, वो संतान का है, संतान उत्पत्ति का है, प्रथम संतान का है। तो प्रथम संतान से रिलेटेड अगर प्रश्न है तो पांचवें घर को देखा जाएगा। पांचवें घर में बैठे हुए ग्रह, पांचवें घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक किस नक्षत्र में बैठा है और किस उपनक्षत्र में बैठा है, और इस हाउस में जो ग्रह बैठा है इसकी भी स्थिति देखनी होगी। और इस सब के आधार पर आपको आंसर किया जाएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है और इसका समाधान क्या है, और पूरा लॉजिकल आंसर आपको दिया जाएगा। तो जब यह है लॉजिकल आंसर आपके पास पहुंचेगा और आप समझ पाएंगे उस चीज को भी, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो मैं अपनी पूरी क्लियर कर चुका हूं। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो उसके पीछे का तर्क क्या है। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो हम आंसर करते हैं, लॉजिकल आंसर करते हैं, जब आपको पता पड़ जाता है कि इसके पीछे का लॉजिक यह है, और जब आप उपाय करते हैं उसके, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो समस्या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हो, कुंडली में वह साफ नजर आती है, और जब आप उसका उपाय करते हैं, उसका आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो उस हाउस से रिलेटेड फिर आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कुंडली फॉर्मेट हम किस तरह का बनाते हैं और
क्या उसका प्रॉपर सिस्टम होता है, क्योंकि एक कुंडली फॉर्मेट को बनने में काफ़ी समय लगता है और उसमें हर एक चीज़ लिखकर, हाथ से लिखकर आपको दी जाती है कि यह ग्रह, इस ग्रह की यह दशा और इसके ये परिणाम, और इसके साथ साथ में कौन सा ग्रह आपके कौन से राजयोग बना रहा है, कौन सा ग्रह आपका पीड़ित है, नीच है, उच्च है, या कौन सा ग्रह आपका अस्त है, या कौन सा ग्रह कौन सा दोष बना रहा है। तो ये सारी चीजें उस फॉर्मेट में होती है और आप जर्नली अगर उस फॉर्मेट को फॉलो करके भी आप उपाय करना शुरू करेंगे तो वैसे ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि दशा के अनुसार ही हम उपाय बताते हैं और दशाएं पहले से ही हमें दिखने लग जाती है कि यह बुरी दशा आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लिख देते हैं फॉर्मेट में कि यह ग्रह बुरा है, नेगेटिव है, इसकी दशा में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, यह ग्रह अच्छा है, पॉजिटिव है, इसकी दशा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो बुरी दशा जो आने वाली है आपकी, जिस ग्रह की आने वाली है, अगर आप उसका पहले ही उपाय कर लेंगे तो वह समस्या फिर आपके जीवन में आएगी ही नहीं। और अगर कोई ग्रह आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, आपकी उम्मीद है किसी भी क्षेत्र को लेकर कि इस क्षेत्र में मुझे सफलता मिले और वो काम नहीं हो पा रहा है, भले वो विदेश यात्रा हो, भले नौकरी हो, भले जॉब हो, या कुछ भी हो, तो उस ग्रह का जैसे ही आप उपाय करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप हमसे जुड़कर ये कुंडली फॉर्मेट बनवा सकते हैं और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप जब कुंडली फॉर्मेट बनवाएंगे और जब आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे तो आप 100% सेटिस्फाइड होंगे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम 1 लाख से भी ज्यादा कुंडली फॉर्मेट अभी तक बना चुके हैं और आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर अगर आप देखेंगे तो कमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग लाखों की संख्या में कमेंट है, लेकिन आप एक सिंगल नेगेटिव कमेंट वहां नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है कुंडली फॉर्मेट बनने के बाद भी। और वहां जो वीडियोस मैंने बनाई है उसमें भी हर एक चीज क्लियर समझाई है। तो वहां से भी आप वीडियो देखकर भी बहुत सी चीजें सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और हमसे जुड़कर आप कुंडली फॉर्मेट बनवाकर अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।